हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू टीपू सर्स चैनल। काफी दिनों के बाद मैंने एक वीडियो अभी बनाया है जो कि आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है। इस वीडियो पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो शायद इतने रेगुलरली हम सॉल्व शायद ना करें या नहीं करते हैं। बेसिकली है तो एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन हम इसको हॉट्स क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं, राइट। सो बहुत सिंपल सा है, चलिए आइए करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट ये क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ब्रैकेट में देखो क्या है, आप ध्यान से देखो, हर कॉम्बिनेशन का स्क्वायर है। हर कॉम्बिनेशन का मतलब एक्स वाई और जेड तीन ही नंबर्स होते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया आपका एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन हो गया आपका वाई और जेड का, और तीसरा आपका जेड माइनस एक्स यानी जेड और एक्स का। तो आपको तीनों का देखिए कॉम्बिनेशन यहां पे मिल जाता है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, तो क्वेश्चन को भी थोड़ा सा माइंड में बनाओ। हम जनरली सिर्फ सोल्यूशन के पीछे भागते हैं, पर पॉइंट ये है कि अप्रोच के पीछे भागो, तब आपको उस तरह के या उस पैटर्न पे जो सम्स बनते हैं या होते हैं आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सोल्यूशन के पीछे मत भागो कि 10 सम कर लिया, 10 सम का सोल्यूशन मिल गया और हमारा काम हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, अब देखिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लूंगा क्योंकि मुझे LHS इक्वल टू RHS करना है। तो यहां पे जब मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को पिक करूंगा तो आपको शायद ध्यान में होगा कि इस फॉर्मूला का, जो कि आप बोल सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 5cbc, इसका और एक पैटर्न है जो हमें यहां चाहिए, वो है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ x का स्क्वायर मतलब तीनों का स्क्वायर आएगा, फिर से वही कहानी x y और z, एक बार x y का कॉम्बिनेशन, एक बार y z का कॉम्बिनेशन, और एक बचा आपका z x का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहां पे इस फॉर्मूला को हम कैसे इसको ऐसे बना दे। सबसे पहले देखो, आप यहां पे हाफ है और यहां हाफ नहीं है, कोई बात नहीं है, डाल देते हैं अपनी तरफ से। तो यहां डाल दिया मैंने हाफ, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। अरे मुसीबत हो गई कि सर यहां तो हाफ है ही नहीं, आपने कहां से हाफ डाल दिया। कोई बात नहीं है, यहां इंटू 2 करके इसको हम बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि इस लाइन को और इस लाइन को हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि 5 प्लस 2 और माइनस 2, क्या फर्क पैदा है, राइट। ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 5। कुछ बच्चे लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 2 5, ये भी कर सकते हैं, राइट। तो अपना अपना परसेप्शन होता है। तो यहां पे मैथमेटिकली बैलेंस करने के लिए हाफ को मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, ताकि ये देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे अल्टीमेटली यही लाइन फिर से मिल जाएगा। फाइन, अब कैंसिल मत कर दीजिएगा, इसको हमने बनाने के लिए किया है। ये वाला पोर्शन तो चलो कम से कम मिल गया, कुछ तो मिला। अब हम बस ये जो है इसको यहां पे जैसा है वैसा ही डाल देंगे, वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसको हाथ भी नहीं लगाना है क्योंकि ये तो मुझे चाहिए। अब जो भी कुछ करना है ना इसी वाले को करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखिए, 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx। वेरी सिंपल। क्या किया अभी तक हमने, जो पहले जो इस फॉर्मूले का दूसरा पैटर्न है वो लिखा, हाफ इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हाफ यहां चाहिए तो मल्टीप्लाई किया। लेकिन हम एक्स्ट्रा टर्म जब भी ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको बैलेंस भी करना होता है। तो यहां पे हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2 और 2 अल्टीमेटली मुझे क्या देगा 1, यानी कि ये दोनों खत्म। अब यहां पे मैं इसको चेंज नहीं करने वाला, मैंने 2 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। नहीं, प्राइज नहीं दूंगा अभी क्या करूंगा, ये जो यहाँ 2 बार है, ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है, मतलब 2x का स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर और 2z का स्क्वायर है। तो 2z का स्क्वायर और
2x का स्क्वायर, मैं इसको अब क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए मुझे a माइनस बी होल स्क्वायर लाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे a स्क्वायर तो चाहिए। अगर मुझे x माइनस वाई होल स्क्वायर लाना है तो मुझे इस माइनस 2xy को यहाँ पिक करना पड़ेगा। हो गया? क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस ए बी वाई है तो मुझे यहाँ वाई स्क्वायर देना पड़ेगा। अब राइट हैंड साइड को ध्यान रखना, तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई होल स्क्वायर हो गया। मैंने कहा था आपके पास, हमारे पास यहाँ 2 एप्पल है, मान के चलो, एक एप्पल मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे 2 मैंगो है तो मैंने 1 मैंगो यूज कर लिया। अब हमारे पास एक एप्पल और एक मैंगो, कौन सा, अल्फांसो, हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको मैंने ब्रैकेट पे लिखा, प्लस y और z का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ये जो मैंगो एक बचा था यानी कि y स्क्वायर, इसको यहां लिख देता हूं, ये वाला पोर्शन यहां आ जाएगा 2yz। जो सेकेंड टर्म क्या है, z, तो चलिए यहां पे लिख देते हैं z का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 मैंगोज कंप्लीट, 2 मैंगोज ही हमारे पास थे, डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी खत्म उसका। एक मेरे पास ये एप्पल बाकी है और एक मान लो कि बनाना बाकी है, तो जो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है वो भी तो बाकी है, z माइनस एक्स का कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, z का स्क्वायर माइनस इस 2zx को ले जाते हैं, सेकेंड टर्म प्लस x का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास क्या मिल गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, अरे आ गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ मुश्किल था क्या, नहीं था, बस डिस्ट्रीब्यूशन 1 and 2 एप्पल, 1 and 2 मैंगोज, 1 and 2 बनानास या 2 ग्रेप्स, कुछ भी आप बोल लो। तो हमने क्या बस किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको फैला दिया, एक्सपांड कर दिया। और ये सिर्फ एक ही बार था तो हमने एक ही बार यूज किया, ये भी सिर्फ एक ही बार था तो एक बार, और ये भी सिर्फ एक बार था तो एक बार। इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो पूरा सम है, प्रूविंग पार्ट है, ये क्या हो चुका है, सॉल्व। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया y माइनस जेड, और ये हो गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आ गया आपका राइट हैंड साइड। मुसीबत था, नहीं था, लेकिन यहां पे आपको चाहिए वो स्किल, वो सोच, ताकि आप सम को क्या कर सको, अप्रोच कर सको। ठीक है, तो आपको राइट हैंड साइड को ध्यान में रख के इसको बैलेंस कर देना है। अब आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ y स्क्वायर और यहाँ x का स्क्वायर लिखूं, तो लिखो, कोई बात नहीं है, क्योंकि x माइनस वाई और y माइनस एक्स होल स्क्वायर का वैल्यू सेम होगा। क्योंकि अगर मैं x माइनस वाई का वैल्यू मान लो 2 पाता हूं, तो y माइनस एक्स का वैल्यू क्या पाऊंगा, -2। लेकिन जब दोनों का मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा, मैं जब दोनों का यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा, शायद आपको वो पार्ट नहीं दिखा होगा, मैं मान लो x माइनस वाई का स्क्वायर करता हूं 2 का स्क्वायर 4, और y माइनस एक्स होल स्क्वायर करता हूं -2 का स्क्वायर 4। तो आप चाहे वैल्यू x माइनस वाई लो या y माइनस एक्स, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, आखिरकार पॉजिटिव भी होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे y माइनस एक्स, यहाँ पे z माइनस वाई, या फिर यहाँ पे x माइनस जेड का स्क्वायर भी करते हो। पर ध्यान रहे स्क्वायर लेना जरूरी है, तभी आप उसको रिवर्स कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, बट x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स। लेकिन अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये नॉट इक्वल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान सा सम था, आई होप आपको समझ में आया होगा।